हेलो दोस्तों, एमजे टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक कूलर एग्जॉस्ट मोटर जो कि कूलर में लगी हुई है और ये बहुत हैवी ड्यूटी मोटर होती है जो कि 6 MFD कैपेसिटर इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा राउंड में होती है। तो दोस्तों, ये मैंने इसको ओपन कर लिया है और ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर इसकी जो कॉइल थी उनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और बाहर निकाल लिया है। और ये दोस्तों, ये हो जाते हैं इसके दो टब जो ऊपर और नीचे लगे हुए होते हैं और साथ ही साथ इसके रूटर भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब मैं इसके पेपर कटिंग कर लेने के बाद उनको बना लेता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आप देख सकते हैं। इसका स्टेटर साइज हो जाता है 1.25 इंच और इनर टायर की बात की जाए तो ये हो जाता है 3 इंच और अगर आउटर टायर की बात की जाए तो ये हो जाता है दोस्तों 5 इंच। और ये साथ साथ मैंने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटा भी लिख दिया है, जिसमें आईडी हो जाती है 3 इंच और ओडी हो जाती है 5 इंच और स्लॉट हो जाती है इसकी 24 और कोड देखी जाए तो दोस्तों ये 1.25 इंच इसकी हो जाती है। तो चलिए यहाँ के मैं पेपर बना लेता हूँ और उनको इसमें फिट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इसकी 4 कॉइल बना ली हैं, जिसमें 27 नंबर से 70 चारों कॉइल में टर्न डाल दी गई हैं, यानी हर कॉइल में 70 टर्न इसमें दी गई हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसका पेपर भी लगा लिया है। और दोस्तों, ये हो जाता है इसका रनिंग वाला वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब कॉइल इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले कॉइल को किसी भी एक स्लॉट में डाल लीजिए और उसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ लेने के बाद चौथी स्लॉट में इसको दूसरा वाला सिरा कॉइल का डाल लीजिए। और यहाँ दोस्तों 1 से 4 में हमें 2 राउंड देने होते हैं, यानी कॉइल को 2 बार घुमाकर इसमें 1 से 4 में डाला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन पीवीसी पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बाद में स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाएंगे उसका भी एक राउंड इस पर आने वाला है। तो चलिए उसके बाद अब इसके जो अगले वाले 2 खाली स्लॉट्स हैं उनमें 1 से 6 में कॉइल को 3 बार करके डाल देना है। तो यहाँ दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप कॉइल का एक राउंड डालें तो इस तरह से पेपर को इसमें थोड़ा सा लगा लीजिए। इससे क्या होता है, जैसे हम कॉइल को फोल्ड करते हैं तो कॉइल का वायर बाहर की ओर नहीं निकल आता और कॉइल वहीं की वहीं रुकी रहती है। अब जैसे हम कॉइल को 3 बार करके पूरे का पूरा स्लॉट्स के अंदर डाल देते हैं, तब उस पेपर को पूरा इस ओर से उस ओर डालना होता है। तो चलिए यहाँ पर इस कॉइल का तीसरा राउंड इसमें कंप्लीट कर लेते हैं और अब यहाँ पर ये पीवीसी का वाइट वाला जो टुकड़ा है उसको यहाँ पर अब पूरा का पूरा इसमें लगा देंगे और कॉइल को अच्छे से लॉक कर देंगे। वहाँ अगर आप हर कॉइल को एक राउंड देने के बाद अगर आप थोड़ा सा पेपर लगा देते हैं तो वहाँ आपकी कॉइल बाहर नहीं निकल आती और जैसे ही दूसरा राउंड हम इसमें देते हैं तो उसको, यानी वो जो हमने पेपर लगाया था उसको निकाल देते हैं और उसके बाद फिर कॉइल को डाल देते हैं। इससे कॉइल बाहर की ओर नहीं निकलती और फिक्स रहती है। और जैसे ही हमारा कॉइल का तीसरा राउंड इसमें कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों पीवीसी का पेपर इसके अंदर पूरा डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें कॉइल को लॉक करना होता है। अब यहाँ पर अधूरा पेपर नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कॉइल को थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो कॉइल आसानी से डल जाती है और अगर पूरा कॉइल को एक साथ डालने की कोशिश करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा थोड़ा करके कॉइल का दूसरा सिरा स्लॉट्स के अंदर डाल दीजिए
तो इसमें हमें टाइम की बचत हो जाती है। और जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर भी वाइट वाला पीवीसी का टुकड़ा इसमें इस तरह से लगा दीजिए और ये आर पार कॉइल के ऊपर इसको लगा देना होता है। तो यहाँ दोस्तों हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो जाती है और जिस तरह से हमने इस कॉइल को कंप्लीट किया है सेम टू सेम उसी तरह से बाकी की तीनों कॉइल भी कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ दोस्तों मैंने तीनों कॉइल इसकी और डाल ली है, यानी चारों कॉइल इसमें अब डल चुकी है। अगर मैं चारों कॉइल को डालकर दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने एक कॉइल को ही इसमें डालकर दिखाया है। और जिस तरह से एक कॉइल को डाला है ठीक उसी तरह से ये बाकी की तीन और कॉइल भी डाल दी जाती हैं। अब यहाँ पर जहाँ आप ग्रीन ग्रीन पेपर देख रहे हैं तो यहीं पर हमें ऊपर वाला यानी स्टार्टिंग वाली कॉइल को भी डालना होता है। तो चलिए यहाँ पर अब सबसे पहले इस पे लगा लेते हैं कॉटन टेप, यानी दोनों ओर नीचे भी और ऊपर भी इस पे कॉटन टेप लगा लेते हैं ताकि कॉइल एक दूसरे से शॉर्ट ना हो पाए। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉइल के बीच में पेपर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से अब इन ग्रीन वाले टुकड़ों को स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर की ओर कर देना होता है ताकि ऊपर इसमें कॉइल आसानी से आ जाए। तो यहाँ दोस्तों अब कॉइल बना ली गई हैं, यानी 29 नंबर से हर कॉइल में 100 टर्न इसमें दे दी गई हैं और 29 नंबर इसमें एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया गया है। तो चलिए इनको भी कॉइल को निकाल लेते हैं और उससे पहले समझ लेते हैं इसका वाइंडिंग डेटा। तो इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्टिंग वाली कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उठा लेते हैं एक कॉइल और यहाँ पर जहाँ हमने ग्रीन ग्रीन पेपर लगाए थे उन पर इसको एक राउंड इसमें डाल देना है और साथ ही साथ इसमें पीवीसी का वाइट टुकड़ा भी डाल देना है, क्योंकि इसमें अब सिर्फ ऊपर वाली कॉइल का एक ही राउंड इसमें आएगा और कॉइल को लॉक कर दिया जाएगा। और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ को भी जहां ग्रीन पेपर लगाया था हमने उसमें भी इसी तरह से कॉइल का एक राउंड दे दिया जाएगा और वहां पर भी पीवीसी का एक टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर अब दूसरा कोई और राउंड नहीं आने वाला, सिर्फ इसमें एक ही राउंड हरे वाले पेपर के ऊपर डाला जाएगा और उसके बाद इसके जो बराबर में एक एक स्लॉट खाली पड़ी है उसमें कॉइल को 3 बार करके डाल देना है। तो इस तरह से इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। तो चलिए कॉइल को फोल्ड कर लेते हैं और अब ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें सबसे पहले कॉइल को एक बार इस तरह से डाल दीजिए। अब कॉइल को 1 से 6 में 3 राउंड करके पूरा का पूरा डाल देना है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो बिना देरी किए हुए नोटिफिकेशन के ज़रिए उनके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अब कॉइल का दूसरा राउंड इसमें घुमाकर डाल देते हैं और ठीक इसी तरह से अब कॉइल का तीसरा राउंड भी कॉइल को फोल्ड कर लेने के बाद इसमें डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर वाइट वाला पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगा देंगे। ये मोटर थोड़ी हार्ड चलती है क्योंकि इसमें मोटा वाला वायर यूज़ होता है और इसमें थोड़ा रिवाइंड करने में ये थोड़ी हार्ड होती है।
इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बड़े ही आराम के साथ ये वाइंड हो जाती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कॉइल को इंस्टॉल जैसे ही हम कर लेते हैं तो यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इस तरह से लगा देते हैं और अब यहाँ पर हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों जिस तरह से मैंने इस कॉइल को इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक उसी तरह से बाकी की 3 और कॉइल को भी इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों इसकी बाकी की और कॉइल को भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ भी वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए मैंने एक ही कॉइल को दिखाया है, बाकी और कॉइल इसमें ठीक इसी तरह से डाली जाएंगी। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसके कनेक्शन सिलाई कर लेने की। तो सबसे पहले इसकी सिलाई नीचे की से कर लेते हैं, यानी ये फ्रंट वाला यानी ऊपर वाला सिरा होता है और ये बैक वाला सिरा होता है जहाँ पर कनेक्शन किए जाते हैं। तो इस तरह से 2 अलग अलग कलर के वायर हम ले लेते हैं, 2 रेड और 2 वाइट। तो रेड कलर के वायर हम रनिंग में यूज़ करने वाले हैं और वाइट कलर के स्टार्टिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए एक रेड कलर का वायर उठा लेते हैं और यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली रनिंग वाली 2 लूप हैं उनमें इस तरह से जॉइंट लगा लेते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए और यहाँ पर इस पर स्लीप इस तरह से लगा दीजिए। अब दूसरा सिरा दूसरे रेड वाले वायर पर लगा लेंगे और यहाँ भी इसे अच्छे से जॉइंट कर लेने के बाद इस पर भी स्लीप चढ़ा लेते हैं। तो ये रनिंग वाले दोनों लूप इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी इससे कनेक्शन हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है जो हमने ऊपर स्टार्टिंग वाली वायर डाली थी, यानी ऊपर स्टार्टिंग वाली जो कॉइल डाली थी उसकी भी 2 लूप हमारे पास निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो एक एक वायर उनमें जो वाइट वाला हमारे पास वायर है उसको दोनों लूपों पर इस तरह से लगा लेंगे। तो अब हमारे पास 4 लूप हो जाती हैं, 2 रेड और 2 वाइट, यानी रेड वाली रनिंग में यूज़ होने वाली हैं और वाइट वाली स्टार्टिंग में। तो चलिए अब इसको भी अच्छे से सिलाई कर लेते हैं, यानी चारों लूपों को एक जगह इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ सामने इसके स्लीप के ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद पूरी मोटर को इस तरह से सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 लूप हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, 2 रेड और 2 वाइट। तो चलिए अब मैं इसमें वार्निश लगा लेता हूँ और 2-3 घंटे धूप में सुखाकर इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारी मोटर सूखकर कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हैं मैंने चारों लीडें इसकी जो बाहर को एक होल बना हुआ है उसके अंदर से निकाल ली हैं। अब बारी आ जाती है इसके अंदर रोटर रख लेने की। तो रोटर को इस तरह से इसके अंदर अच्छे से फिट कर लेते हैं और उसके बाद ये ऊपर वाला टब इसके ऊपर इस तरह से रख लेते हैं और इसके नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने मोटर को अच्छे से नट बोल्ट इसके टाइट कर लिए हैं और अब बारी आ जाती है इसके कनेक्शन समझ लेने की। तो यहाँ पर 4 लूप आपको दिखाई दे रही हैं, 2 रेड और 2 वाइट। तो एक रेड और एक वाइट कोई सा भी वायर आप ले लीजिए और उनको इस तरह से जॉइंट कर लीजिए। तो ये बन जाती है हमारी कॉमन, यानी यहाँ पर एक सप्लाई का वायर इस पर आएगा और ये जो 2 वायर बच जाती हैं इस पर कैपेसिटर का एक एक वायर यहाँ पर इस तरह से अच्छे से जॉइंट कर लीजिए। कोई सा वायर कहीं पर भी लगा दीजिए, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही वायर कहीं को लगाया जाएगा। अब चलिए अब हम इस पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगा लेते हैं, यानी एक वायर इस कॉमन पर लगा लेनी है
और एक वायर जो हमारे रेड वाला कैपेसिटर पर एक वायर लगा हुआ है, यानी रनिंग वाला, एक वायर इलेक्ट्रिसिटी का उस पर लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, ये इधर को नहीं घूमता, ये उल्टे रुख को घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है इस तरफ को। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। अगर ये उल्टा घूमता है तो इसके कनेक्शन पलट लेने होते हैं। तो चलिए अब इसको बोर्ड में लगाकर देख लेते हैं। और चक्कर उल्टे हैं सीधे, तो यहाँ पर दोस्तों चक्कर हमारे बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज आ चुके हैं, यानी जिस तरफ हमें इसके चक्कर चाहिए थे उसी तरफ को इसके चक्कर आ चुके हैं। अब हमें कनेक्शन पलटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कूलर एग्जॉस्ट की मोटर को किस तरह से वाइंड करते हैं, ये आज की इस वीडियो में हमने जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।